Hello. हाय शिवांगी। हेलो आंटी। हेलो Okay. हेलो So, आवाज आ रही है? हाँ. हाँ आंटी यार। ओके Hello everyone. So, मम्मा को तो आप सब जानते हो. मम्मा स्टोरी टेलिंग करती है और आज हमने एक सेशन रखा है बेन के साथ. ये तो बेन इज अ डिजाइनर and a musician, and also he has started a NGO. So today we'll be talking about how to start. Like, okay, because Mama has started the channel during the lockdown, a YouTube channel, and Ben has started a NGO. So yeah, over to you. हेलो आंटी। हेलो हाँ जी कैसे हो? ठीक हो आंटी? हाँ, तो आज तो पहले मैं तुमसे ही जानना चाहती हूँ कि तुमने अपना एनजीओ कैसे स्टार्ट किया, कैसे तुम्हारे मन में ये चीज आई कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करता हूँ? ठीक है। सबसे पहले तो अभी जब शिवांगी इंट्रोडक्शन दे रही थी, बहुत हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि आपने भी लॉकडाउन में स्टार्ट किया और मैंने भी लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। तो हाँ, दोनों का एक ही टाइम से ऐसे हो रहा है। तो ओके जैसे शिवांगी ने बोला लॉकडाउन का ही टाइम था, तो मतलब मैं पहले भी करता था सोशल वर्क बहुत, बट खुद से नहीं किया। मतलब ऐसे वॉलंटियर करता था और इधर उधर हेल्प करता था। बट मेरे अंदर बहुत दिन से मतलब वो था कि खुद से भी करना है कुछ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। स्टार्ट किया था एक बार, लेकिन वो रुक गया था। बट देन फिर फाइनली जब कोविड का टाइम आया था, तो फिर नीड बहुत था उस टाइम। जैसे लॉकडाउन हो गया, अब जैसे बिल्कुल मिडलमैन और मिडलमैन के नीचे वाले लोग हैं, गरीब लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। खासकर ये माइग्रेशन वाले लोग जो काम करने हाँ आते हैं, तो वो लोग वापस भी नहीं जा पा रहे थे अपने घर। वो आके यहाँ पे फंस गए थे। तो मतलब मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्लम था, तो ओके उसी में मैं देख रहा था लोग कैसे परेशान हो रहे थे एंड कैसे उनको दिक्कत हो रहा था। एंड धीरे धीरे फिर जब गवर्नमेंट ने भी एकदम से उनको प्रोविजन नहीं दिया, वो एक दो महीने बाद ही उन्होंने फिर ऐसे राइस दिया उनको, मतलब रेशन किट ये वो सब। मतलब थोड़ा टाइम हुआ सब आने में, हाँ टाइम लेकिन लगा, वो, सही बात। हाँ, लेकिन वो जो फेज था स्टार्टिंग का 21 डेज का, जो वो फेज था बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम शॉप्स भी बंद थे, सब बंद था। एंड बहुत और बहुत मतलब मेरे को दिखता था लोग कितने परेशान है अपने कितने बालकनी से। परेशान हैं। हाँ, तो ऐसे नीचे वो लोग होते थे, बच्चे लोग ऐसे रो रहे होते हैं। एंड देन तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा। हेलो। हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ. हाँ, मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा ये राइस वगैरह देते हैं। जब मैंने देखा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो हमारे एरिया तक आने में काफी टाइम हो रहा आने में था। टाइम लगा। ओके हाँ, तो इनिशिएट तो हो गया था, सब लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन एक एक स्टार्ट नहीं लोकली होता। मतलब, हाँ, क्योंकि हमारा जो लोकेलिटी है बहुत बहुत अंदर है, वहाँ पे बड़े बड़े हाँ ट्रक्स नहीं आते हैं। ओ मतलब रोड का, मिट्टी का रोड है, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत कम से स्टार्ट किया मैंने बस मतलब कुछ 30 फैमिली थे, तो मैंने उनको 2 kg राइस, ½ किलो दाल और फिर ½ लीटर ऑयल प्रोवाइड किया था। ये ओके फिर मैं अपने घर वाले सब हमने मिलके हमने किया था ये। फिर उसके बाद फिर मैंने वो, मेरे भाई ने फोटोज खींचा था उसका, तो ओके उसने फोटोज खींच के फिर उसने अपने स्टोरी में डाला, मैंने भी अपने अपलोड स्टोरी, कर दिया। हाँ हमने शेयर किया। तो फिर और भी लोग इंटरेस्टेड होने लगे इसमें कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके फिर मतलब बहुत सारे लोग हेल्प करना हेल्प स्टार्ट करने कर आ दिया। रहे। ओके हाँ, तो बस एक वो सोच से स्टार्ट हुआ कि करना है। एंड देन क्या फिर दें बहुत छोटे से स्टार्ट किया। मतलब मेरे को, जब मैंने किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये एनजीओ होगा कितना होगा। या हाँ ये इतना बड़ा होगा, सोचा नहीं था। बट बस एक वो 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और सॉरी ½ किलो दाल एंड ½ लीटर तेल,
इससे स्टार्ट हुआ बेसिकली हमारा सोशल वर्क। और अरे आपने ये सोचा, ये किया, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय पर लोगों को छोटी छोटी चीजों की नीड थी, तो आपने इस हाँ चीज को पहचान के ये स्टार्ट किया, यही कम कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड के टाइम में प्रिकॉशन लेना, क्योंकि कोविड हम्म, हर जगह हो रहा था, तो हो रहा हमें था। बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा था। और मेरे घर वाले खुद मना कर रहे थे मेरे को कि मत जाना। मर मतलब जाना। हाँ, मतलब कुछ कुछ तरीका बता रहे थे मम्मी, ऐसे हाँ। दुकान शॉप वाले को बता देना, वो खुद दे देंगे। या आ, या फिर बोल रहे थे घर के बाहर रख देना, वो खुद आके ले लेंगे। ऐसे हम्म, आइडियाज दे रहे थे, क्योंकि हम खुद भी अफेक्ट नहीं होना चाह रहे थे। बट हाँ देन वो तो है ही। बट देन मेरा मन पता नहीं मतलब माना अंदर नहीं, से कुछ क्या ऐसे बोला करने कि को नहीं माना। हाँ, कि नहीं करना है तो हम ही करेंगे। हम नहीं करेंगे, सही बात। हाँ। तो फिर गया, लेकिन मैं पूरा प्रिकॉशन के साथ ही गया, मास्क पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के, फेस शील्ड हम्म, वगैरह पहन के गया था। तो फिर जब दिया था उनको, बहुत बहुत खुश हो गए थे वो लोग। और फिर हाँ, वो कह रहे थे कि बहुत, मतलब हमने सिर्फ 2 kg राइस दिया था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस चीज के लिए इतना थैंकफुल थे। थैंकफुल। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि नॉट जस्ट खाना खाने की बात नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था ठीक है, हमारे लिए कोई है सोचने वाला, कोई है तो सोचने जिनको वाला, हम जानते भी नहीं है वो भी हमें आके हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा मतलब था। उनको वो ह्यूमैनिटी दिखा, और मेरे को भी अच्छा सा लगा, उनकी खुशी देख के मैं और मोटिवेट हो गया। हाँ, बहुत बड़ी Yes, बात है, आपने सोचा बेटा, ये बात हाँ आपने सोची, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज आप कैसे एनजीओ को रन करते हो, कैसे करते हो? आज की डेट में भी चल रहा है ना एनजीओ? हाँ हाँ, अभी भी चल तो रहा है। कैसे, क्या है, कितने लोग हैं, क्या है, आप कैसे करते हो? ठीक है आंटी, लेट मी इंट्रोड्यूस द एनजीओ। हमारा हम्म। एनजीओ का नाम लिविंग वाटर चैरिटेबल ट्रस्ट है। एंड ओके। एंड मतलब इसके पीछे का वो है कि जैसे हर इंसान को पानी जरूरत होता है, वो इतना महंगा नहीं ओके। है, इतना कॉस्टली नहीं है, लाइक गोल्ड और सिल्वर और डायमंड, बट एक बिल्कुल। नेसेसिटी होता है। बिल्कुल। तो हम बस वो बेसिक नेसेसिटी देना चाहते हैं, यू नो तो वही सब तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। हाँ आंटी। तो हमारे एनजीओ, जैसे मैंने आपको बोला, फोटो शेयर किया, तो धीरे धीरे और भी मेरे दोस्त लोगों ने उसमें पार्ट लेना स्टार्ट किया। और फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने बोला कि हम एनजीओ स्टार्ट कर देते हैं, हम रजिस्टर कर देते हैं, तो फिर और हम बड़े लेवल में कर पाएंगे। कर और फिर पाएंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि एक्चुअली हम रजिस्ट्रेशन के बिना सोशल वर्क नहीं कर सकते। सही बात है। हाँ, वो मतलब हम कहीं भी जाके ऐसे 50 लोग 100 लोग को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात। गवर्नमेंट पूछेगा तुम कौन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तुम्हें हाँ, किसने सही हक बात है, दिया। सही तो बात। फिर हमने हमने फिर रजिस्टर किया उसको, एनजीओ को रजिस्टर किया। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आया था स्टार्टिंग में, हाँ, ये पेपर वर्क, इधर उधर भागना दौड़ना, पूरा 2 महीने प्रोक्रेस्टिनेट हो गया इसी वो। में लग गए। ओके। हाँ। तो फिर उसके तो बाद फिर धीरे धीरे हमने तो कर मुझे ये दिया, पूछना लेकिन फिर भी है, ऐसे में थोड़ा ऐसे होप लूज नहीं हो जाता कि ठीक है यार छोड़, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब ऐसे नहीं हो जाता स्टार्ट करते वक्त? हाँ, मतलब हो गया था। मैंने अक्टूबर में रजिस्टर करने के लिए सोचा था, और हम अक्टूबर में गए थे, लेकिन वो रजिस्टर हुआ जनवरी 11th में। ओ तेरे का, इतने टाइम लग हाँ गया? हाँ। तो ओके। बीच में कुछ कुछ हो गया, और फिर हमारा नाम भी अलग था पहले, होप फॉर अच्छा। इंडिया ऐसे कुछ था। तो फिर अच्छा। जब हम पहली बार गए थे, उन्होंने बोला इंडिया यूज नहीं करना है, इंडिया भारत ओके। नेशन, क्योंकि ओके। इसके नाम से लोग फ्रॉड करते हैं, तो ये सब अच्छा। तो फिर हमने फिर दोबारा नाम चेंज किया, फिर उसमें कुछ कुछ और चेंज करना पड़ा। और फिर वहां के लोगों को थोड़ा ब्राइब भी देना पड़ा हमें। आई डोंट नो ये हम्म। बोलना सही है गलत है, हाँ। बट हाँ, हाँ। बट तो बहुत आई थिंक फिर। वो उसी आई थिंक अगर अच्छे इंटेंशन और अच्छे मोटिव के लिए हो रहा है थोड़ा, तो इट मे बी ओके। हाँ, मतलब बहुत डिस्करेज हो गया था, जैसे शिवांगी ने बोला था कि वो तो एक बार होगा ही, जब हाँ सपोर्ट नहीं मिलता तो हो जाता है एक बार। हाँ,
मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के हाँ, लिए कर रहा सोसाइटी हूँ के लिए कर रहा हूँ, और तब भी इतनी इसके लिए भी प्रॉब्लम्स आ लोग रही है। रिश्वत मांग रहे, हाँ। हम्म। तो ये बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बट देन फिर जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले तो हम ऐसे कोविड टाइम में स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा डायरेक्शन बच्चों के पास चले गया। हम ओके। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे, अच्छा। तो वो बच्चों ने मेरे को मोटिवेट किया। रोज अच्छा। जाता था उनसे मिलने, एक 5 रुपीज बिस्किट के लिए वो कितना लड़ते थे कितना एक्साइट हाँ। होते थे, और मेरे को देख के भाग के आ जाते हैं। मैं ऐसे बाइक से आता हाँ। हूँ तो मेरे पीछे पीछे 10-15 लोग ऐसे भाग के आते हैं, बेंटेन्ना बेंटेन्ना हाँ, तो तो वो कितना चीज अच्छा मेरे लगता को होगा। हाँ, तो वो चीज मेरे को एक बहुत खुशी, मोटिवेट किया। कहते हैं एक प्लेजर, एक खुशी मिलती होगी ना। हाँ, धीरे धीरे मेरे को पता चला कि मैं खुद नहीं, मतलब सिर्फ वो बच्चे लोग फायदा नहीं हो रहे, मेरा भी फायदा हो रहा है इससे। हाँ। मैं भी उनसे कुछ ले रहा हूँ, वो भी मेरे से कुछ ले रहे हैं। तो हाँ, ये इट्स टू वे थिंग, मेरे टू को वे भी थिंग। खुशी मिल रहा हाँ। है, हाँ। मेरे हाँ। को भी अच्छा लग रहा है और उनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो वो लोग ने भी काफी कुछ सिखाया है मेरे को वैसे छोटे बच्चों ने। हाँ, बच्चे भी तो बहुत सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के हाँ पास बहुत कुछ होता है सिखाने के लिए। हाँ आंटी सीखने वाला चाहिए। हाँ आंटी, सही बोला आपने। और फिर स्टार्टिंग में बहुत डिसऑर्गेनाइज था, कुछ नहीं था, एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक प्लान नहीं था। हमने बस बोला स्टार्ट करते हैं और कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमें लगा रजिस्ट्रेशन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, हम्म। बट रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ट्रेलर था ओके। उसके बाद उसके भी बाद दिक्कतें आई। हाँ, उसके बाद फिर हमें पैन कार्ड बनाना था एनजीओ का, ओके। बैंक अकाउंट बनाना था। और बैंक ओके। अकाउंट का जॉइंट अकाउंट होता है, हाँ। ट्रेजरर प्रेसिडेंट उन सब का। बैंक अकाउंट में भी 2 महीने लग गया, ओहो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एंड देन वही है एक ना तरफ कि हेल्प करना भी नॉट सो इजी। हाँ हेल्प करना भी नॉट सो इजी, वो भी इतना इजी नहीं रहा, उसके लिए भी चल मेहनत करनी पड़ गई। हाँ, एक तरफ पेपर वर्क चल रहा है और एक तरफ और एक सोशल तरफ वर्क काम चल की। रहा है। हाँ, बच्चों को कैसे और कैसे इम्प्रोवाइज करना है, और कैसे हम हाँ। उनको कोर्सेस क्या क्या पढ़ाएंगे हम उन्हें, और फिर न्यूट्रिशन क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। तो क्योंकि हम रोज 4 डिफरेंट लोकेशंस पे जाते थे और हर ओ। एक लोकेशन में कम से कम 40 to 50 बच्चे रहते थे। अरे। अच्छा जी। तो हाँ, तो पूरा 200 बच्चे थे 4 लोकेशन में, और एक एक लोकेशन थोड़ा दूर दूर था। तो पूरा सुबह ओके। से शाम तक पैक्ड रहता था मैं। अच्छा, तो तो इतना हाँ समय कैसे मैनेज करते थे? अच्छा, आंटी, उस कोविड टाइम का तो टाइम था तो उस समय खाली थे, उस समय हाँ टाइम आंटी, था उस आपके पास। टाइम जॉब नहीं था मेरे पास। हाँ, उस समय तो मैं टाइम था। हाँ, उस समय बहुत टाइम था, तो मैंने मैनेज कर लिया। ओके। और उसके बाद भी फिर जब मेरे को जॉब मिल गया था, तो मेरे हम्म। दोस्त लोगों ने वॉलंटियर करना स्टार्ट कर दिया। तो ओके। हम लोग ऐसे टर्न्स ले लेके जाते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था। एंड हमारा एनजीओ अभी हमारे फ्रेंड्स ही सपोर्ट करते हैं इसको, ओके। तो जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ऐसे अभी हमने कोई एक वैसी एड नहीं मिली गवर्नमेंट वाली, या कोई इस तरह की हेल्प एडिंग नहीं मिली कि हाँ आंटी, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले या कुछ और सपोर्ट मिले, हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ आंटी। ओके। उसके लिए वो सब मिलने के लिए हमें 3 साल लगेगा। जब अच्छा। हमारा हमें गवर्नमेंट को वो हमारा जो पैसा है हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं उसका हमें वो रिपोर्ट देना बताओगे? पड़ता है गवर्नमेंट को, ओके। ऑडिटिंग करना होता है। तो अगर 3 साल हम उनको सही रिपोर्ट देते हैं, तो फिर वो सोचेंगे कि हम हेल्प करें या करें नहीं। या नहीं करें, उसके बाद भी उनके ऊपर है हाँ कि वो हेल्प करें या नहीं करें। हाँ, उसके बाद भी उनके ऊपर है, ऐसे सबको नहीं मिलता है। ओके। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनके लिए हमने अप्लाई किया है, ओके। बट वो टाइम लगेगा। टाइम लगे। जैसे मैंने बोला 3 साल हाँ, लगेगा, 3 साल तो है ही। अभी 2 साल हो गया है ओके। 1 साल और रह गया, 1 साल। तो देखते हैं मिलेगा कि हाँ, नहीं। होप सो। हाँ अच्छा ही होगा, जब आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो सपोर्ट भी मिलेगा ही। और नहीं तो इस तरह हाँ के उससे भी ना, पता है, बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। आप अगर अच्छा कर रहे हो हाँ तो लोग भी जुड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ आपकी अगर विश अच्छी है ना, अगर आपकी चॉइस वो वेल विशर हो, अगर आप अच्छे से सोच रहे हो, अच्छा करने की सोच रहे हो,
सपोर्ट भी मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और फिर मैं, ये बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन है तो आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं। इसके बहाने आप लोगों से भी जुड़ोगे और लोगों को भी थोड़ा पता चलेगा, तो क्या पता कुछ 2-4 लोग भी अगर सही जुड़ गए तो हाँ सपोर्ट ही हो जाएगा इनडायरेक्टली। हाँ, एंड बेसिकली जो भी अब कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो उनको ना थोड़ा एक हिम्मत मिलेगी कि ठीक है थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है ज्यादा हाँ। बहुत अच्छे से शायद स्टार्ट ना हो, पर लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, हमने एक स्कीम स्टार्ट किया है जिसमें मतलब हर मंथ जो भी मेरे दोस्त लोग हैं 500,000 ऐसे डोनेट करते जो हैं। दे सके, हाँ हाँ। हाँ, तो उनको मैंने वो भेजा था एक डिजाइन बना के, तो ओके उन्होंने सबने मतलब काफी लोगों ने, मतलब मेरे को जितना एक्सपेक्टेड था उतने लोगों ने नहीं किया, बट ओके। मैं कुछ बोलूंगा नहीं उनके लिए। बट हाँ हाँ, हाँ। काफी लोगों ने हाथ दिया। स- बट सरप्राइजिंग बात ये था, जो मेरे को लग रहा था जिनके पास बहुत पैसा है वो करेंगे, उन्होंने नहीं किया। नहीं और किया। फिर जिनके पास बहुत कम है, जो बहुत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ही लोग दे रहे थे। उन लोगों ने किया। हाँ हाँ, फिर बाद में मेरे को समझ आया कि उनके पास भी इतना प्रॉब्लम है, तो वो समझ पा रहे हैं इनके प्रॉब्लम्स। हाँ। जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है वो समझते नहीं है उनको। हाँ, एक 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 मेरे दोस्त ने मेरे को सुना भी दिया था। मैंने उसे ऐसे पूछा था, उसने बोला, अगर देख तेरे को सोशल वर्क करना है, खुद के पैसे से कर, ऐसे भीख मत मांगा कर सबसे। तो हम्म, ऐसे बोलने वाले लोग भी थे, तो बहुत हाँ बुरा सा लगा। बट हाँ, बट वही एट द एंड ऑफ द डे, जब बच्चों को देखता था मैं, तो वो सब वैनिश हो जाता था। मैं बस जो करना है, बस मेरा जो गोल है, मेरा जो मकसद है, उसके तरफ मैं जाता था। हाँ। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। और एक और सबसे बड़ी चैलेंज आई थी, जिनके साथ मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जब मैं स्टार्ट करता था, जैसे बीच में कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया था, उनको जॉब से निकाल दिया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा बहुत। था। तो हमने एक प्रोजेक्ट सोचा था जिसमें गरीब गरीब वुमेन्स हैं, उनको हम एक स्टॉल लगा के देंगे, जैसे वेजिटेबल शॉप हो गया, और ओके। फिर फ्लिपकार्ट हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी सोच थी आपकी। हाँ तो इसमें कहाँ तक सफल हो पाए? आंटी, हमने 10, कम से कम 10 लोगों को ऐसे हमने सपोर्ट किया था। बट उनमें से सिर्फ 2 लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ओ। बाकी 8 लोगों का फेल हो गया है, क्योंकि उनके ओके पास बिजनेस मेंटालिटी नहीं था। ओके। और उनके हस्बैंड लोग पीते थे, तो उनका जो प्रॉफिट वो आता था वो खत्म, साइकिल नहीं कर वो पाए सब हैं। वो खा ले जाते थे, हाँ, वो पी जाते थे। तो ये प्रोजेक्ट मैं बोलूंगा फेल हो गया है 90%। बट फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि कम से कम 2 लोगों ने अडेप्ट किया उसे। नहीं तो 2 अगर सफल हो गए तो आप इसको फेल नहीं मान सकते। ठीक है, 2 को तो आप ले दे पाए ना, 2 ने तो सक्सेस हाँ कर लिया ना इस चीज को। 2 ने हाँ। तो सफल कर लिया ना, कोई बात नहीं। तो अब आप सबको हम, तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ये आपने बात भी अपने मैंने से तो अच्छा रियलाइज किया। किया था। हाँ, हाँ आपने अपने से तो अच्छा करके दिया। अब हाँ आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए वो तो उनके ऊपर भी तो है, हाँ। तो एफर्ट्स के ऊपर ऐसे, भी तो है। हम्म, तो ऐसे में क्या हो रहा था, एक और स्ट्रगल जो आ रहा था, जैसे हम हेल्प करते थे बहुत गरीब लोगों को ही करते थे, बट हम्म। उस लोकेलिटी में और भी लोग थे, मिडिल क्लास लोग। हाँ हाँ और हाँ और वो लोग आके हमसे लड़ने लगे कि हमको क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ। उनके पास खुद का घर है, उनके पास जॉब है, एंड उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, फिर भी वो लोग आके हमसे लड़ रहे हैं। नहीं, तो पर कई बार पता है मिडिल मैन के पास भी उस समय पर बहुत दिक्कतें थी। जो नीचे वाले लोग थे वो तो जाके मांग पा रहे थे, हाँ लेकिन जो हाँ हाँ मिडिल मैन था वो किसी से ना तो वो लाइनों में लग पाता था, ना वो फ्री राशन की दुकानों में लग सकता था। उसके हाँ। पास जो प्रॉब्लम थी ना, उस प्रॉब्लम को बहुत कम लोग रियलाइज कर पाए। हम्म। सच में कई बार ऐसी भी थी मिडिल मैन की दशा भी कईयों की पता है कि ऐसी हाँ थी। सच में वो उनके पास नहीं था खाने को, नहीं था करने को, लेकिन वो मांग भी नहीं सकते थे। हाँ। उनकी दशा तो और भी बुरी थी।
सबकी नहीं, हाँ, पर कुछ लोगों की थी। हमारे घर में खुद हो रहा था आंटी। हाँ, तो सभी की बात है ना। एक लिमिट तक तो सबने सह कर लिया था वो सब, लेकिन उसके बाद सबको दिक्कतें शुरू हो गई थी। हाँ, नहीं आंटी, अच्छा जब हम और वो शुरू रेस से लेके, हाँ हाँ, नहीं, यस सॉरी यस सॉरी। प्लीज गो अहेड। अच्छा और जब हम, मैं ठीक है, ठीक हाँ, बोलो बोलो। मतलब मैं बेसिकली और ये जानना चाहती कि जैसे बेसिकली एक बुक है जिसमें मैंने पढ़ा था हाउ टू स्टार्ट करके, डेविड कार्डबी। तो उसमें ना वो शेयर करते हैं कि जैसे जब स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हम सोचते रह जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्टार्ट करें तो अच्छे से ही करें, और इस चक्कर में कभी कभी हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने स्टार्ट तो कर दिया बट अभी नहीं पता व्हाट्स द वे अहेड। मतलब हाँ ठीक है, ऐसे होता है कि अगर स्टार्ट ही नहीं किया तो इम्प्रूव कैसे करोगे। बट स्टिल मतलब लेट्स से सो मतलब जैसे कि मम्मी ने भी किया, बहन ने भी किया है कुछ स्टार्ट अलग। और ऐसा नहीं कि यही दो चीजें होंगी जो स्टार्ट की होंगी, ये शायद दो चीजें हैं जो हाँ। स्टार्ट करके आप अभी कंटिन्यू भी कर रहे हो। पर मैं वो भी चीजें हम्म। उनकी भी चीजों के बारे में जानना चाहूंगी जो आप लोगों ने स्टार्ट किया पर डिसकंटिन्यू भी हुआ, क्योंकि वो भी हो जाता है शायद। ओके। लाइक इन जनरल या स्पेसिफिकली सोशल वर्क में पूछ रही है? जनरल और सोशल वर्क, however you think कि कुछ शुरू किया बट वो मतलब ऐसे देव तो बहुत दैट सारी वाज चीजें आल्सो। हैं। हाँ, एकदम से कुछ देखते हैं, मन लग जाता है करने का, पसंद आ जाता है, फिर हम ट्राई करते हैं तो होता नहीं है, या डजंट कम अलोंग, तो वी स्टॉप इट। ऐसे भी चीजें हम्म। हैं। हाँ, जैसे कि मम्मा। मैं बता सकती हूँ। मैंने कॉलेज टाइम में मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता ही है, तो मैं स्लम बस्तियों में जाती थी, वहां पढ़ाना चाहती थी। तो पहली बात तो वहां के बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। हाँ। दूसरी बात, अगर पढ़ना चाहते भी होते थे तो उनके पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट करते थे। उन्हें लगता था कि अरे नहीं, ये इतनी देर में काम करेगा तो ज्यादा पैसे कमा लेगा, तुम पढ़ाओगे तो क्या जाएगा, आधे घंटे में क्या ये कर लेगा। तो वो हम्म। पढ़ने ही नहीं देते थे। उनको इस राह पर लाने में ही बहुत समय लग जाता था कि नहीं, इनको पढ़ना है हम, जबकि उनको फ्री कॉपीज, पेन, पेंसिल सब देते थे। उसके बाद भी बहुत, मतलब 10 में से 2 बच्चे ही पढ़ने आते थे, समझ लो। हमने वहां उनकी श्रम बस्ती के बाहर को एक साइड में बैठ के पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वो कुछ समय तक चला, फिर वो नहीं हुआ क्योंकि सक्सेस नहीं हो पाया वो। क्योंकि वो लोग आते ही नहीं थे। कुछ दिन कुछ आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, फिर आना बंद हो गए। फिर वो, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे, सो हम्म। कॉल्ड, मतलब दसियों रीजंस हो जाते थे उन लोगों पे, लेकिन नहीं होता, नहीं हो पाया वो सक्सेस। ऐसे ही यहाँ गाजियाबाद में भी एक जगह किया था शुरू, तो इन बच्चों ने शुरू किया था वहां पढ़ाना, लेकिन वो भी नहीं हुआ सक्सेस वो पूरा। थोड़े समय तक चला, लेकिन फिर बाद में नहीं सक्सेस हो पाया। वो लोग पेरेंट्स कहते हैं कि वो भीख मांगने वाले बच्चे थे, जबकि वो कहते नहीं, वो एक दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं कि क्या करेंगे हम पढ़ा करके, नहीं होगा। तो उन लोगों ने नहीं भेजा, तो वो भी वहां स्टॉप हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हम स्टार्ट करते हैं पर आगे तक नहीं चल पाती। लॉकडाउन के टाइम में ये मेरा स्टार्ट हुआ और मैं अभी तक चल पा रहा है, इसके लिए मैं शिवांगी को भी बहुत थैंक्स देती हूँ भैया, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना ये सब मेरे लिए तो संभव नहीं था। मैं टेक्नोलॉजी से बिल्कुल फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मैं तो सिर्फ बोल पा रही हूँ, बाकी सब तो वही कर पा रही है। तो इसके लिए उसको थैंक्स है। तो और उसी के सहारे ही अभी तक चल पा रहा है। बोलना ठीक है, बोल रही हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी तो चाहिए ना, सपोर्ट भी हाँ, मैटर करता है। माँ बिल्कुल। लेकिन कैमरे के सामने बोलना भी आई थिंक उतना हर हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। प्लस मुझे मतलब काफी अच्छा लगा कि फर्स्ट वीडियो लॉकडाउन में जो स्टार्ट किया उससे हमने काफी इम्प्रूव किया है, अगर हम देखें तो। मतलब आप बताना चाहोगी फर्स्ट वीडियो कैसे किया था, क्या था? फर्स्ट वीडियो हमने छत पे किया था। दूध हटा दो, उठा के रख दो। तो फर्स्ट वीडियो
हमने छत पे किया था, और खुद की खुशी उस समय ये था कि छत पे घूमते थे हम, तो ये ऐसे ही दिमाग में आया कि हम कर सकते हैं, कि हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने छत पे ही गए और छत पे चढ़ के, उस समय बादल भी गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, उसकी नॉइस भी उस वीडियो में काफी आ रही है, पर फिर भी हम लोगों ने कर ली थी और वो हाँ सक्सेस हुई है। मतलब वो उसको भी काफी लाइक्स वाइक्स मिल गए थे तब, उस हिसाब से, तब के हिसाब से। तो और हमारा ना लाइक या ये मेरा कोई मोटिव ही नहीं था, मुझे तो बस ये था कि शायद मेरे पास कुछ है जो मैं औरों को दे सकती हूँ, बांट सकती हूँ। कहानियां पढ़ना लिखना ये सब मेरे को शुरू से अच्छा लगता ही है, तो पढ़ती मैं थी ही, तो मेरे पास कुछ ऐसा लगता था कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा है जो दिया जा सकता है। फिर मेरे को एक कुछ किताबें मिली, पढ़ी, उनमें से कुछ कहानियां थी, तो मुझे लगा कहानियां अगर छोटी छोटी कही जाए और कहानी के साथ कोई बात कही जाए, या कि हम डायरेक्ट अगर कोई बात कहें तो वो ज्यादा असर करती है, कि चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, थोड़ा कहानी के माध्यम से इजी वे में अगर हम कुछ कहते हैं तो वो इम्पैक्ट ज्यादा डालती है चीज। आप तो कोई वही कहानी मेरे साथ हुआ। कोई कहानी सुनाना चाहेंगे अभी? हाँ, छोटी सी है, बहुत 2 लाइन की छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था, उसका घर आग में जल गया, तो उसका एक दोस्त था, उसने उसे पूछा, उसने बात की और कहा, यार मेरा तो सब कुछ जल गया। तो उसने कहा कि और मेरा तो सब कुछ जल गया और बस मैं ही बचा हूं। तो उसके दोस्त ने उसे गले से लगा के कहा, तो फिर जलाई क्या है, कि मतलब अगर तुम जिंदा हो तो क्या हुआ, तुम जिंदा हो ना, अगर सब चीजें गई भी तो क्या, तुम जिंदा हो तो वो सब चीजें तो तुम फिर से भी पा सकते हो। उस व्यक्ति ने, उस दोस्त ने उन्हें इतनी एकदम से आशा दे दी, विश्वास दे दिया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। मैं वही कहती हूँ कि अगर जिंदगी में कोई एक भी सच्चा दोस्त अगर आपके पास है ना, तो आप समझ लो आपके पास बहुत बड़ी धरोहर है, उसको संभाले, उसको सहेजे। तो ये छोटी सी कहानी मेरे को सच में बहुत दिल से छुई थी, कि मतलब हाँ, कि अगर सब कुछ भी खत्म हो गया, पर उसने कहा कि तुम तो जिंदा हो, अगर तुम जिंदा हो तो क्या है, कोई चीजें ही तो जली, तुम तो नहीं, तुम तो सकुशल हो ना। तो वो जो विश थी उसकी, वो सपोर्ट था, उसने उसको बहुत सपोर्ट किया और वो आगे फिर अपना वही सब कुछ पाने की कोशिश कर पाया। उस तरह नहीं, लेकिन हाँ, अपना जीने लायक उसने फिर भी सब कुछ कर लिया। तो ये छोटी सी कहानी है के लिए। बहुत अच्छा लगा तो कि सुन के। सच में ये कहानी ने मेरे को भी बहुत छुआ था, बहुत छुआ था। तो अब जैसे अब आपका एनजीओ है, तो आप एनजीओ के बारे में कोई फोटो या कुछ है क्या आपके पास, शेयर करोगे अभी या आंटी? बाद में करना? हाँ आंटी, मैं बाद में करता हूँ आंटी, आपको भेजता हूँ। ठीक है, हाँ बाद में भेजना इस पर, तो हम अच्छा, ना इसमें ऐड। तो कुछ ऐसा है जो आप दोनों, जैसे एज इंडिविजुअल, लोगों को बोलना चाहोगे, एक कोई सिंगल लाइन का मैसेज कुछ, कि मतलब जो अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, या जिन्होंने कुछ नया शुरू कर दिया है और अब वो सोच रहे हैं कि क्या करे, कैसे करे, शुरू तो कर दिया पर आगे कैसे बढ़े, तो उनके लिए कुछ। फर्स्ट बेन बोलो, पहले बेन बोलो, फिर मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत जो भी आएगा। हाँ आंटी, बोलो। मैंने जो सीखा और मैं बोलना चाहूंगा कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एंड कभी कभार हमें ये नहीं पता होता है कि दूसरा या तीसरा स्टेप कैसे दिखेगा, बट हम ये देख के अगर हमने पहला कदम नहीं लिया तो हम आगे नहीं बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ पाए, तो बिल्कुल। कभी कभार हमें दिखता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बट सिर्फ चलते रहो हमारे गोल की तरफ। हम अपने आप को मोटिवेट करके अगर हम चलते रहेंगे तो विल गो वेयर वी वांट टू गो, एंड क्या पता उससे भी आगे पहुंच जाए, यू नो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो बहुत सही कह रहे हो। हाँ। हिम्मत रखनी पड़ेगी, निराशा आती है बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, उन अप्स एंड डाउन में हमें थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। हालांकि वो कभी कभी लूज होने लगता है, ऐसा नहीं है कि वो हम्म। हर समय बना रहता है, लेकिन उसको, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमें उसे कंटिन्यू करना है
तो थोड़े धैर्य और छोटे छोटे कदम, छोटे छोटी चीजें, अगर हमें लग रहा है कि हम यहाँ से चल के नहीं कर रहे तो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल दें तो भी आप कर पाएंगे, है ना। छोटी छोटी चीजें हम रोज में कुछ एक स्टेप भी सीखते हैं अगर, तो हम काफी कुछ सीख जाते हैं। एक स्टेप सीखने का मतलब है कि हमने साल भर में 365 स्टेप सीखे। एक दिन में एक नई बात अगर हम सीखते हैं और उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अपने सीखने को कभी बंद ना करें और धीरे 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 चलते रहें तो रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी जरूर। और सबसे बड़ी बात है कि रास्ते को एंजॉय करें, मंजिल की चिंता ना करें, मंजिल तो अपने आप आएगी ही आएगी, जितने भी मिले। रास्ता बढ़िया अगर है तो ठीक है ना, उसी को एंजॉय करें। मेरा तो आज के लिए बस यही कहना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बहन, थैंक यू शिवांगी, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू।